माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे बिगनर कोर्स की पहली क्लास है, तो पहली क्लास में मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताऊंगी कि सिलाई के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, और इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डिटेल या अपडेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। चलिए देखते हैं इसके लिए फिर आगे। सिलाई के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कपड़ा। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप कॉटन का ही कपड़ा यूज़ करिएगा, क्योंकि कॉटन के कपड़े में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सिलाई के लिए दूसरी ज़रूरी चीज़ है कैंची। कैंची आप मेटल की कोई सी भी ले सकती हैं, जैसे लोहे की कैंची है, और अच्छी धार लगी हुई कैंची होनी चाहिए कपड़ा काटने के लिए। और कैंची को इस तरीके से हवा में चलाने से भी कैंची की धार ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसे इस तरह हवा में ना चलाएं। अगला ज़रूरी चीज़ है धागा। हमारे पास अलग अलग कलर के, मैक्सिमम जितने भी कलर के हो सकते धागा होना चाहिए। ये धागे की क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है आपकी सिलाई में। जैसे ये मोटी रील वाली धागा, ये अच्छी क्वालिटी की है थोड़ी, ये थोड़ी सी लो क्वालिटी की है, तो आप अपना देख के लें कि कौन सी क्वालिटी अच्छी है। आगे हमें सिलाई के लिए चाहिए होता है इंच टेप। ये इंच टेप है, इस तरीके से इसमें 60 इंच तक लंबाई होती है मेज़रमेंट के लिए, इस तरीके से। और इसमें जो बड़ी बड़ी लिखी हुई ना, बड़ी बड़ी नंबरों में जो लिखी हुई है ये इंच होती है, और ये छोटे छोटे नंबरों में जो लिखा हुआ है ये सेंटीमीटर होता है, लेकिन हमें कपड़ों में मेज़रमेंट करने के लिए इंच का यूज़ करते हैं। आइए मैं आपको मेज़रमेंट लेना बताती हूँ। इस तरीके से हम कागज़ में एक मेज़रमेंट लेंगे, इस तरीके से। अगर हमें 1 इंच मेज़रमेंट करना है तो हम इस तरीके से ये 1 एक बॉक्स में निशान लगाएंगे, 2 इंच में 2 बॉक्स में, 3 इंच में 3 बॉक्स में, 4 इंच में 4 बॉक्स में। अगर हमें 1.5 मेज़रमेंट करना है तो हम ये 1 इंच और ये 0.5, ये मिड में एक और छोटी सी लकीर है, ये 0.5 है, तो ये 1.5 इंच है। इस तरीके से अगर हमें 1.75 इंच करना होगा तो ये मिड में 5 इंच के बाद में 2 धागा, 2 सूत बोलते हैं, इसके बाद एक छोटी लाइन है, 4 छोटी लाइन है, इसमें से ये जो बीच वाली है ये 1.75 का मेज़रमेंट होगा यहाँ से। इस तरीके से हम मेज़रमेंट करेंगे। अगर हमको मेज़रमेंट करना है 2.75 इंच, तो हम ये 1 सेंटीमीटर 1 इंच 2 इंच और 2.75, ये 2.5 इंच और ये 2.75 इंच, इस प्रकार से हम मेज़रमेंट लेंगे। अगला इम्पोर्टेंट सामान है ये चॉक। ये बहुत ज़रूरी है, चॉक मार्किंग के लिए, कपड़ों पर मार्किंग के लिए ज़रूरी है। इस प्रकार से चॉक आती है बॉक्स में, आप इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, आप ले सकते हैं। डार्क शेड के कपड़े में लाइट कलर का चॉक यूज़ करें, और लाइट शेड के कपड़े में डार्क कलर का चॉक यूज़ करें, इस तरीके से। ये इन्हें कहा जाता है बॉबिन। ये इनको कहते हैं बॉबिन केस। ये सिलाई में नीचे साइड लगती है मशीन में, इस तरीके से इसमें धागा भर के यूज़ किया जाता है। ये बहुत सारे बॉबिनों में धागा भर के रख लें ताकि आपका धागा वेस्ट ना हो। मैंने तो अभी भरा नहीं है, आप बहुत सारे बॉबिन में रख लें, मेरे पास है बहुत सारे। ये बीट्स वाले पिन हैं, इनका उपयोग कपड़ों को फिक्स करने के लिए, फोल्ड करके, या फिर जो ज़्यादा बाउंसी कपड़े होते हैं ना, फिसलने वाले, उनको फोल्ड करके फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है, काटने से पहले या फिर सिलने से पहले। और ये तो सभी जानते हैं, ये सुई है तुरपाई करने के लिए, काज बटन लगाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से इनका भी बहुत यूज़ है, ये भी आपके पास होने चाहिए। ये है फ्यूज़न पेपर या बकरम बोलते हैं इसको। ये एक थिक टाइप का पेपर होता है, इस तरीके का थिक पेपर होता है। इसका एक साइड शाइनी सा होता है और एक साइड रफ़ होता है, इस तरीके का रफ़ होता है। तो शाइनी साइड पे आप कपड़ा रख के प्रेस कर देने से कपड़ा चिपक जाता है, और इस प्रकार से हम नेक लाइन की फिनिशिंग बहुत अच्छे से दे सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये बुकरम कहते हैं इसको। ये मार्केट में इजीली 40 रुपये से 50 रुपये से 100 रुपये मीटर के आसपास मिल जाता है, मीटर में मिलता है ना। ये है स्केल। ये एक सीधी स्केल है, इसका यूज़ भी कहीं पे सीधी लाइन खींचना हो तो किया जाता है। और एक ये कर्व्ड स्केल है, ये एक तरफ से चौड़ी है, एक तरफ से इसकी एक तरफ से चौड़ी है, एक तरफ से पतली है, और ऐसे थोड़ी सी घूमी हुई है। इसका यूज़ पैंट में शेप देने के लिए किया जाता है। ये लकड़ी का भी आता है और ये फाइबर का है, इस तरह से फ्लेक्सिबल है ये।
और एक लकड़ी का भी आता है इसमें, आप कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों ही बेटर है। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये थ्रेड कटर है और ये सीम रिपर है। ये बहुत यूज़फुल होता है, मेरे लिए तो बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि ये सीम रिपर से आप इस तरीके से धागा गलत सिलाई लगा लेते हैं तो धागा उधारने का बहुत यूज़ होता है। इस तरीके से घुसा के और इसमें से कट जाती है धागा। और ये थ्रेड कटर है, हर बार आप कैंची यूज़ नहीं कर सकते थ्रेड काटने के लिए छोटे छोटे, तो आप इसको थ्रेड कटर को हनीस यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये हुक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ब्लाउज़ बनाते हैं, कुछ भी सूट बनाते हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ता है, तो हुक, बटन, चैन, लेस, ये सब भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको लेके रखना चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।